कपिल मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल मिश्रा जी, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आप इसको आतंकी हमला बता रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि इस तरह का जो हमला है वो आतंकी हमला है? शोभा यात्रा पर पथराव, पुलिस की जांच अभी जारी है पूरे मामले पर। देखिए, ये छतों पे इतने पत्थर आना ये कोई संयोग नहीं हो सकता, ये केवल प्रयोग हो सकता है। और हम करौली में देख चुके, खरगोन में देख चुके, और आज देश की राजधानी में ये करने की बेशर्म कोशिश की गई है। एक चीज आपको समझनी होगी, ये जहांगीरपुरी का इलाका कौन सा इलाका है? ये जहांगीरपुरी का इलाका वही इलाका है जहाँ पे दिल्ली दंगों की चार्जशीट में लिखा हुआ आया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ से दंगे करने के लिए बुलाए गए थे, और ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती है। अगर यहाँ पे गैरकानूनी घुसपैठिए ऐसे पत्थर चलाने की हिम्मत करने लगे तो ये बर्दाश्त के बाहर की चीज है। और मुझे लगता है कि इस बस्ती के हर एक घुसपैठिए के कागज की पहचान होनी चाहिए और गैर कानूनी लोगों को यहाँ से निकालना चाहिए। और जो इलाज खरगोन में हुआ, बुलडोजर वाला इलाज, वो अब जहांगीरपुरी में करने का समय आ गया है। आपका ट्वीट में देख रही हूँ, आपने कहा है हनुमान जन्मोत्सव पर हुआ पथराव आतंकी हरकत है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमले करने की हिम्मत करने लगी है और इनके कागज चेक करके इनको बाहर किए जाने चाहिए। आप इतने ठोस आधार पर कैसे बोल सकते हैं कि ये इन्हीं की या किसकी हरकत है? क्योंकि पुलिस की जांच तो अभी जारी है। पहली बार तो हुआ नहीं है, दिल्ली के दंगों में भी छतों में ऐसे ही पत्थर मिले थे, करौली में भी ऐसे ही पत्थर मिले, हिम्मतनगर में भी ऐसे ही पत्थर मिले, खरगोन में भी ऐसे ही पत्थर मिले। छतों पे पत्थर पहले से आ कहां से रहे हैं? और शोभा यात्रा के ऊपर पथराव दिल्ली में करना, इसको आतंकी हरकत ही माना जाएगा, दहशत फैलाने की कोशिश माना जाएगा। और इसके लिए अब सबूतों की बहुत ज्यादा कमी रह नहीं गई है, क्योंकि दिल्ली के दंगों की चार्जशीट में इसी इलाके का नाम मेंशन है, जिसमें उमर खालिद ने खुद बोला है कि जहांगीरपुरी से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुला के रास्ते जाम कराएंगे। जहांगीरपुरी में ये जो हुआ है ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, और इसको कानून की शक्ति से कुचला जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अब मेरा अगला सवाल होगा, आप बता रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए और इसके जरिए दरअसल एक विशेष समुदाय को कपिल मिश्रा जी आप कटघरे में भी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ इन लोगों ने किया है। इसमें कोई सवाल, कोई शंका रह गई है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है क्या कौन लोग कर रहे हैं? किनको बुरे लग रहे हैं रामनवमी के जुलूस और हनुमान जी के जुलूस? ये तो सामने से दिख रहा है, पूरे देश में दिख रहा है। और इस प्रकार के इलाकों को आइसोलेट करने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है कि शोभा यात्रा उस राह से गुजरने वाली थी, क्या इसको लेकर परमिशन थी या नहीं थी? क्या ऐसा तो नहीं शोभा यात्रा के दौरान कुछ ऐसे नारे लगाए गए हों जो दूसरे पक्ष को नागवार गुजरे हों? तो नागवार गुजरेंगे तो पत्थर चलाएंगे, बम चलाएंगे, आग लगाएंगे। नागवार गुजरेंगे तो पत्थर चलाएंगे क्या? इस चीज को अनुमति दी जाएगी क्या? क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई शोभा यात्रा गुजर गई, उसकी परमिशन के ऊपर कोई सवाल है तो पत्थर चला दिए जाएंगे इस देश में? कई जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, वो भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। जरा मैं चाहूंगी ये कब का मामला है? अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो बताइए हमारे दर्शकों को। ये शोभा यात्रा कब निकाली गई थी? कुल कितने लोगों की मौजूदगी थी? कब ये पथराव हुआ? इसके बारे में डिटेल में देंगे क्या आप जानकारी, अगर आपके पास हो तो कपिल मिश्रा जी? नहीं, आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं और उन्हीं कार्यक्रमों के सिलसिले में ये शोभा यात्रा वहां पे निकाली गई है। दिल्ली में और देश में कई जगह पे निकाली गई है, लेकिन रामनवमी के समय से ये देखने में आ रहा है कि जहां पर भी शांतिपूर्ण शोभा यात्रा निकल रही है वहां पे टारगेटेड, प्लान्ड तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। दहशत फैलाने वाले लोग आपको बांग्लादेशी घुसपैठिए नजर आ रहे हैं और आपको लगता है कि दरअसल उनके कागज गलत हैं और फिर उनकी पहचान करके उनको वापस वहां पर भेजा जाना चाहिए। तो ये काम तो आपकी सरकार ही करेगी। दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के समय, दिल्ली के दंगों के समय और आज इस वक्त देश में जो हो रहा है, इसमें तीन चीजें बड़ी साफ हैं। एक तो पीएफआई की गतिविधियां बहुत साफ है, टेरर मॉड्यूल और आतंकी गतिविधियों का स्वरूप बदल गया है। अब ये क्योंकि बड़े आतंकी हमले नहीं कर पा रहे तो शहरों में छोटे छोटे दंगे, फसाद, पत्थर, इसकी कोशिश की जा रही है और ये उसी का एक और उदाहरण सामने आया है। सरकार तो कर ही रही है, खरगोन में जिसने पत्थर उठाया उसके घर की एक एक ईंटें अलग हो गई हैं और मुझे लगता है कि दिल्ली में भी वही करने का समय आ गया है। दिल्ली पुलिस तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, तो आपको लग रहा है कि इस हरकत में जितने भी लोग शामिल होंगे उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए जाएंगे अगर वो साबित हो जाता है?
डेफिनेटली बुलडोजर चलने चाहिए, बिना किसी का धर्म और पहचान देखे। जिसने हाथ में पत्थर उठाया है उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिंदगी में कोई दूसरा पत्थर उठाने की हिम्मत न कर पाए। चलिए, शुक्रिया आपका। कपिल मिश्रा जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि दरअसल ये एक आतंकी हरकत है। कपिल मिश्रा का कहना है दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर हुआ पथराव आतंकी हरकत है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमले करने की हिम्मत करने लगी है।